स्टूडेंट्स, मैं जेपी सर। आप देख रहे हैं फेयर क्लासेस अपना चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करिए, जिससे मेरी वीडियो नई आने वाली आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि टेंस होता क्या है। मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 में ये बताया था कि टेंस क्या होता है, टेंस कैसे पहचाना जाता है, टेंस की मीनिंग क्या होती है, टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। उसमें ये जान गए थे कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं। टेंस में दो चीजें आती हैं, टाइम एंड वर्क। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि उसमें टाइम में काम होता है, कितने टाइम में काम समाप्त हुआ है या काम हो रहा है, और वर्क क्या काम पूरा हुआ है और कितने घंटे से काम हो रहा है या क्या काम समाप्त हो चुका है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस, सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसके बारे में हम ये जानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है और उसके रूल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सबसे पहले गाइस ये देखिए कि प्रेजेंट टेंस मींस होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मींस क्या होता है? वर्तमान काल। उसकी पहचान मींस आइडेंटिफिकेशन। हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। क्या पहचान होती है? जिन सेंटेंस के लास्ट में ये टेल लगी होती है, हो या हूं, है, हो और हूं, जिन सेंटेंस के बाद में आ जाए वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को शो करता है, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गाइस? सबसे पहले इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, हमारे दो प्लूरल नंबर होते हैं जिसमें हम ये जान जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। आपके पास हमने नोट 1 में ये दिखाया हुआ है कि he, she, it और one things। he, she, it और one things जो भी एक वचन करता है सिंगुलर है। he है बॉय के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर के लिए, she गर्ल के लिए जो एक वचन करता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और it नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। उन सभी के साथ, इन सभी के साथ क्या लगाना है हमको? इज लगाना है। नंबर 2 पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है आई के साथ हमें एम लगाना हुआ है, और थर्ड रूल है वी, यू, दे एंड टू थिंग्स के साथ आर लगाना है। हमें ये पता चल गया कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट है ही, शी, इट, वन थिंग्स, और प्लूरल सब्जेक्ट का पार्ट है वी, यू, दे, टू थिंग्स। तो आई क्या कर रहा है? आई कभी सिंगुलर काम करता है और कभी प्लूरल काम करता है। अब हमारे पास ये पता चल गया है कि इनकी पहचान कैसे डिनोट करेंगे। तो है जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, और है और हो आर को रिप्रेजेंट करेगा, और हूं एम को रिप्रेजेंट करेगा। हमें ये भी गाइस पता चल गया कि कौन सा वर्ड किसके लिए है, उसकी हेल्पिंग वर्ब स्पेशली क्या होती है, वो भी हमने क्लियर कर दिया है। अब हमारे पास तीसरा व्यू आता है क्या? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले रूल स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल सेंटेंस का रूल आपके पास दिखाई दे रहा है। रूल में सब्जेक्ट लगाना है, इस, एम, आर लगाना है और अदर वर्ड लगाना है। ये सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट सूचक होता है, हमें पूरे सेंटेंस की मीनिंग दे देता है, लेकिन विदाउट एक्शन के। कोई उसमें मीनिंग वर्क नहीं होती है, कोई काम नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये पता चल जाता है पूरा सेंटेंस का मीन्स क्या है, ये क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल में मैंने शो किया हुआ है, वह एक अच्छी लड़की है। सब्जेक्ट आपका क्या है? वह है, जिससे हम ये पहचान गए टेल लास्ट में क्या लगी है। हमें क्लियर हो गया है कि सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट टेंस का है। और सेंटेंस को रीड करके एक बार देख लीजिए, वह एक अच्छी लड़की है। इसमें कहीं भी नॉट या निगेटिव जैसा वर्ड नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क क्या से स्टार्टिंग नहीं हुई है, या क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी नहीं लगा है। तो ये गाइस कह सकते हैं कि सेंटेंस सिंपल का है। तो सिंपल सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बना हुआ है। वह के लिए लड़की है चूंकि, तो वह के लिए मीनिंग आएगी सी। क्या आएगी? सी। तो मैंने यहां सी लिखा हुआ है, और है के लिए इस रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक ये हमारा आर्टिकल है जिसकी मीनिंग होती है अच्छी। जो ये वर्ड है ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए वर्ड आया गुड, और लड़की की मीनिंग है गर्ल। तो सेंटेंस बन गया सी इज अ गुड गर्ल। हिंदी था वह एक अच्छी लड़की है, और इंग्लिश में बना सी इज अ गुड गर्ल। ये रहा सिंपल सेंटेंस। आपने अभी देखा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हुए देखा कि रूल कैसे था। और अब बारी आती है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास है। निगेटिव सेंटेंस में
सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज एम आर लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा। निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट कंपलसरी है, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं और बाद में अदर वर्ड लगाते हैं। यहाँ पे सेंटेंस रीड करिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वह एक ईमानदार लड़का नहीं है। वह एक ईमानदार लड़का नहीं है, नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा निगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में मैंने है लिखा हुआ है, जिससे ये जान गए सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट में आ जाएंगे, सब्जेक्ट में क्या दिखाई दे रहा है, वह। अब आपके पास दो चीजें थी वह के लिए, ही और सी। यहाँ पे क्लियर है कि लड़का है, मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वह को हम ही लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे। तो गाइस ही लिख लिया। आप इसमें हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करनी है, ही, शी, इट और वन थिंग्स के साथ इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, वी, यू, दे के साथ आर लगाना है। तो ये ही लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या आएगा, इज आएगा, आफ्टर दैट नॉट आएगा। एक की मीनिंग होती है आ, ईमानदार की मीनिंग होती है ऑनेस्ट। जैसे ही ऑनेस्ट लगाया, अब हमारा ये एच दिखाई दे रहा है, वो कॉन्सोनेंट तो दिख रहा है लेकिन इसकी जो मीनिंग दे रहा है वो वॉवेल की दे रहा है, ऑनेस्ट लिखा जाता है। पढ़ते इसको कैसे है, ऑनेस्ट, ऐसे पढ़ते हैं। अब ये वॉवेल शो कर रहा है तो इसके लिए हमें ए न लगा करके एन लगाना होगा, और एन ऑनेस्ट बॉय। सेंटेंस बन गया आपके पास, वह एक ईमानदार लड़का नहीं है, तो बना ही इज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। आपने अभी देखा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल था वो आपने देखा कि उसका स्ट्रक्चर क्या था। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया था, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, फिर नॉट लगाया था, फिर अदर वर्ड लगाया था। सेंटेंस के माध्यम से आपने जान लिया कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे बार रूल स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग रही है, इज एम आर। इज एम आर हम कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगेगा, और बाद में अदर वर्ड लगाएंगे। क्लियर। सेंटेंस आपके पास है एग्जाम्पल में, क्या राहुल एक खिलाड़ी है। क्या राहुल एक खिलाड़ी है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं ना, फ्रॉम स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब वी कैन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सेकंड टाइप होता है फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड, जिसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपके पास है क्या राहुल एक खिलाड़ी है, किसी से आप पूछ रहे हैं, तो किससे पूछ रहे हैं, यहाँ पर राहुल से पूछ रहे हैं क्या राहुल एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले राहुल एक सब्जेक्ट है, और राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, तो एक कैंडिडेट का नाम है राहुल, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, देन राहुल लिखेंगे। प्रॉपर नाउन का कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, प्रॉपर नाउन का सबसे पहला लेटर कैपिटल होता है, इज राहुल। एक खिलाड़ी है, आ प्लेयर। एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। सेंटेंस था क्या राहुल एक खिलाड़ी है, तो बनाया आपने इज राहुल अ प्लेयर। नेक्स्ट टॉपिक है डी नंबर पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो क्वेश्चन वर्ड से वाक्य के बीच में दिया होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। उसके लिए रूल बना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन क्वेश्चन मार्क। ये जो हेल्पिंग वर्ब डिनोट हो रही है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया गया होगा। आपको बता दें क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां और कौन। उन सब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन अदर वर्ड लिखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। सेंटेंस आपके पास है, आप दुखी क्यों हैं। आप दुखी क्यों हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है क्यों, उससे अंग्रेजी पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। अब हमको है की मीनिंग लगानी है। है की मीनिंग गाइस बता चुके थे कि आर होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, आप। आप की मीनिंग होती है यू, तो हम लगाएंगे आर, देन यू, व्हाई आर यू। और दुखी की मीनिंग होती है सैड, देन क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, व्हाई आर यू सो सैड, व्हाई आर यू सो सैड। अब अगर यहाँ सो लगा लेते, यहां पे लिख देते आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं, तो यहां पे लिखते हैं व्हाई आर यू सो सैड। और अगर आप इतने हटा देते हैं तो आप दुखी क्यों हैं, तो मीनिंग बनेगा व्हाई आर यू सैड, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट होता है। ये था प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में आपने जाना सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल स्ट्रक्चर और उनके एग्जाम्पल